हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पैराग। मैं हूं खुशहाल बिस्ट और आप सबका स्वागत है आज की एक न्यू ब्लॉग में। और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो मौसम बिल्कुल सुहाना हो रखा है, धूप खिली हुई है और धूप चटकदार आने लग गई है। दिख रहा होगा आपको, गाँव में भी धूप आने लग गई भाई। यार सर्दियों के दिन जाने लग गए धीरे धीरे और धूप के दिन शुरू हो चुके हैं। हल्की फुल्की धूप आने लग गई, हल्की फुल्की नहीं मतलब धूप बढ़ने लग गई धीरे धीरे। और दिन भी दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे अब, और गर्मियों के दिन धीरे धीरे शुरू होते जाएंगे। समय समय की बात है दोस्तों, समय बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है सर्दियों से गर्मियों की तरफ। तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, समय बदलता है और बदलता ही चले जाता है। कभी क्या कहते हैं कि धूप बहुत प्यारी लगती है सर्दियों में, और गर्मियों में वो यही धूप को ही सब गालियाँ देंगे कि भाई साहब इतनी गर्मी हो रही है। आजकल कह रहे हैं भाई साहब इतनी सर्दी हो रही है, धूप नहीं आ रही है। गर्मियों में फिर होगा इतनी गर्मी हो रही है भाई साहब, धूप नहीं, धूप ही धूप हो रखी है। तो वो वाली चीज़ें हैं। समय है, कभी अच्छा कभी बुरा। अगर सोचो, अगर जब सूर्य देवता के ऐसे हाल हो सकते हैं, कभी उनको पसंद किया जा रहा है, कभी उनको नापसंद किया जा रहा है। कभी उनकी किरणों को भाई साहब तरस जाते हैं, कभी भाई साहब उन पे ही भड़क जाते हैं। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारे साथ तो ऐसा होना लाजमी है। और क्या कहते हैं, ज़िंदगी में दुख और सुख तो लगे हुए हैं। तो आज की बकैती बस ऐसे ही शुरू करते हैं। और क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा था, हाँ, लाइव में लाइव चला रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे भाई, शादी 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 शादी। तो मैंने सोचा ज़रा शादी के बारे में, थॉट आया मेरे दिमाग में, एक विचार। और विचार मेरा ऐसे ही आया कि भाई साहब, समय कहाँ से कहाँ बदलता जा रहा है, क्या से क्या होता जा रहा है। समय दिन ब दिन समय बदलता जा रहा है, कुछ ना कुछ हर चीज़ें बदल रही हैं। तो शादियों का कुछ ऐसा था, क्या कहते हैं, पहले जब शादियाँ होती थी गांव में या कहीं भी इधर उधर, तो टेंशन रहती थी लड़की वालों को, लड़की के माँ बाप को, ज़्यादातर बाप को, माँ बाप को, हाँ, लड़की के माँ बाप को टेंशन रहती थी कि यार दहेज देना पड़ेगा, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा, इतना दहेज। और लड़के वाले कहीं ये डिमांड ना रख दें, कहीं वो डिमांड ना रख दें, ज़्यादा डिमांड ना रख दें, ज़्यादा कुछ ना मांग लें, ये वो ऐसे वैसे जो भी है। तो बहुत सारी डिमांड रहती थी और लड़की वाले उसको पूरा करते थे। तो बड़ा मुश्किल होता था कि लड़की वालों को भाई दहेज देना पड़ रहा है इतना सारा, और इतना सारा जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो लड़की वालों को बहुत टेंशन रहती थी। तो वो वाली चीज़ें हैं। और अब समय धीरे 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 देखिए कहाँ बदल के पहुँच गया। अब लड़के वालों को टेंशन हो रही है दोस्तों। लड़के वालों को अब टेंशन है कि लड़की वाले कहीं देहरादून में प्लॉट ना पूछ लें, कहीं काशीपुर में मकान ना पूछ लें। तो वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि आज के ज़माने में भाई साहब, आज के ज़माने में लड़की वालों को कोई टेंशन नहीं है। लड़की है तो बस काफ़ी है। और भाई लड़के वालों को ही टेंशन है कि लड़के के माँ बाप को कि भाई साहब अगर शादी करनी है तो देहरादून में प्लॉट चाहिए होगा। ये खासकर उत्तराखंड वालों के लिए है। उत्तराखंड में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है आजकल। और उत्तराखंड में ऐसा है कि आजकल अगर गाँव में किसी की शादी होनी है या कहीं भी, तो भाई साहब सबसे पहला सवाल यही कि देहरादून में बाहर मकान लगाएगा नहीं लगाएगा, मकान है या नहीं है। तो आजकल लड़के वालों को ज़्यादा टेंशन है। पता नहीं यार, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि हमारे ही टाइम पे ऐसे बदलाव कैसे हो जाते हैं। भाई क्या कहते हैं, जब स्कूल टाइम पे भी था तो क्या कहते हैं, जब जैसे ही मैं कक्षा 6 में पहुंचा, तो भाई क्या कहते हैं वो सरकार की तरफ से आया कि यार बच्चे भूखे रह जा रहे हैं, 5 तक की कक्षा के बच्चों को खाना खिलाया जाए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और हम पहुंच गए 6 में, तो हमको तो भाई नहीं खिलाया उन्होंने दाल भात। ठीक है। और हम भी सरकारी स्कूल वाले ना। और क्या कहते हैं, जैसे ही 9 में गया, फिर आया कि भाई साहब कक्षा 8 तक के बच्चे भी भाई बच्चे ही हैं, तो उनको भी खाना खिला दो। अरे हमसे क्या दुश्मनी है भाई। जैसे ही हमारा समय आता है कि ये बदलाव कैसे आ जाता है। हम जैसे ही 9 में गए, 8 तक वालों को खाना खिलाने, वो भात खिलाने को मिल गया, हम भूखे रह गए। 6 में गए तो 5 तक वालों को खिला रहे थे। तो वो वाला समय सीन है। और जैसे क्या कहते हैं, हम छोटे थे तो देख रहे बड़ों बड़ों की शादी हो रही है यार भाई। सबके बड़े बड़े लड़के लोग जो हैं उनकी शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े लोग उनकी, और बड़ों की शादी हो रही कुल मिला के। और जैसे ही हम बड़े हुए, अब देख रहा हूँ छोटों की शादी हो रही है। भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। हम आए किस लिए हैं यहाँ, हम जनगणना के लिए आए हुए हैं खाली। हमने करना क्या है यहाँ पे आके, हमारा होना क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और समय समय की बात है। समय का बदलाव, समय का फेर होता रहता है, चलता रहता है। तो किसी का कभी समय अच्छा, कभी समय बुरा, वो वाली चीज़ें हैं। और वही शादी पे मेरा ख्याल आया कि हाँ,
एक ज़माना था जब क्या कहते हैं लड़कियों को डर रहता था, खौफ रहता था कि भाई पति कहीं नशेड़ी ना मिल जाए, दारू वारू पीता हो, कहीं मारे ना, कि सुबह उठ रहे हैं धड़ाधड़ वो कूट रहा है, रात को वो आ रहा है कूट रहा है, इधर उधर से पी के आ रहा है फिर मार रहा है, मार धाड़ हो रही है, लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और वही अपने समय वाली बात, हमारा समय आ गया, अब लड़कों को डर है कि लड़कियां कहीं कूटने वाली ना हो। आजकल मर्दों पे अत्याचार हो रहे हैं कि भाई सुबह उठूं और पता चले कि एफआईआर दर्ज हो गई है कि भाई साहब दहेज मांगा है। भले लड़के को पता ही नहीं है कि दहेज में मांगना था या नहीं मांगना था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर लड़की ने ऐसे ही अपनी तरफ से लगा दिया, एफआईआर दर्ज कर दी। और सुबह पता चले सीधे थाने में, भाई साहब रात को झगड़ा हुआ, सुबह सीधे थाने पहुंच गए कि भाई साहब दहेज मांग रहा है। क्योंकि केसेस भी बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं ना। और आजकल तो भाई साहब सब मर्द समाज बहुत डरा हुआ है, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस आप भी न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे, हम भी सुन ही रहे हैं कि भाई कोई दहेज का बिना मतलब का केस ठोक दे रहे हैं, कोई कुछ कर दे रहे हैं, कोई कुछ कर दे रहे हैं। तो वही सीन है। और भाई ये क्या कहते हैं, समाज को बदलने के चक्कर में इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है, और आगे भी आएगा। ऐसी बात नहीं है कि यहीं तक बदलाव था, बदलाव आएगा, बदलाव तो चलता रहता है, बदलाव प्रकृति का नियम है, तो बदलाव होता रहेगा। तो ध्यान रखिए। और क्या कहते हैं, अगर आपके पास आप अभी आपका समय चल रहा है, तो जिसका समय नहीं चल रहा है उसकी तरफ इस निगाह से मत देखिए कि आप भाई साहब आपने बहुत कुछ कर लिया है या बहुत कुछ अच्छा हो रखा है। समय की बात है, अगर आज आपका अच्छा है तो कल सामने वाले का अच्छा आएगा, आज आपका बुरा है तो कल सामने वाले का भी बुरा आ सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। और समय है, बदलता रहता है, अच्छा बुरा जिसका भी है, जैसा भी है। और क्या कहते हैं, वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है भाई साहब, कब कौन रातों रात का क्या से क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो वो वाली चीज़ें हैं। और समय 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 समय, तो यही थी आज की बकैतियाँ। और तो एक तो भाई साहब कंटेंट के चक्कर में मैं थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सोच रहा हूँ, जो वो मैं जैसे वीडियो के सामने आ रहा हूँ मैं भूल जा रहा हूँ। कंटेंट 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 हो गया है मेरे दिमाग में, बकैती के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। कुछ टॉपिक जो मैं क्या कहते हैं एक आध पॉइंट में रख रहा हूँ कि हाँ यार ये पॉइंट बोलूँगा, तो कैमरे के सामने आ रहा हूँ तो वो पॉइंट भूल जा रहा हूँ मैं। जैसे ही कैमरा बंद कर रहा हूँ तब ये ध्यान आ रहा, अरे यार ये तो मैंने बोला ही नहीं। तो ये वाली चीज़ें हो जा रही हैं। और नए नए में होता ही है, सीखने में समय लगता है। और शुरुआत तो खैर किसी की भी हो, शुरुआत तो धीरे धीरे हर चीज़ की धीरे धीरे होती है, हमारी भी हो रही है। और अच्छा बुरा जैसा भी आपको कंटेंट लग रहा है, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज की बकैती इतना ही काफ़ी, बाकी कमेंट करिए आप। और कमेंट कंटिन्यू, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और 2 सेकंड और रह गए हैं, तब तक जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो धन्यवाद दोस्तों।